वेलकम फ्रेंड। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म ऑफ सी प्रोग्राम के बारे में और डेटा स्ट्रक्चर ये सब के बारे में सीख चुके हैं। रिटर्न टाइप क्या होता है, मेन फंक्शन के लगाते हैं, ये सारा सीख चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर प्रोग्राम लिखेंगे, उसको कंपाइल कराएंगे और रन करा कर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेक प्रिंसिपल अमाउंट रेट एंड टाइम एंड कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि यूजर से हमको क्या इनपुट कराना है, प्रिंसिपल अमाउंट और रेट और टाइम इनपुट लेना है और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके डिस्प्ले कराना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। और ये क्या है, कमेंट लाइन है, ये वाला लाइन जो है कमेंट लाइन है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, लाइब्रेरी फाइल को इंक्लूड करेंगे, हैच इंक्लूड studio.h, उसके बाद हैच इंक्लूड conio.h, ये दोनों इंक्लूड किए। उसके बाद इंट मेन लिखेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तब जो है देखिए यहाँ पे कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल t है, एक वेरिएबल r है, एक वेरिएबल p है, उसके बाद SI है। तो यानी कि 4 वेरिएबल है, तो हम चारों को डिक्लेयर करेंगे, पहले वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद देखिए ये जो होता है प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम को जनरली इंटीजर माना जाता है, इसलिए हम इसका डेटा टाइप क्या दिए हैं, इंट दिए हैं, और p हो गया और t हो गया। उसके बाद देखिए सिंपल इंटरेस्ट और रेट जो है जनरली क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और रेट जो होता है फ्लोट यानी कि रियल नंबर होता है, इसलिए हम उसको क्या रखे हैं, फ्लोट। आप चाहें तो इंटीजर टाइप भी रख सकते हैं, फ्लोट रखे हैं। उसके बाद देखिए ये फंक्शन लिखे CLR SCR, इसका काम है स्क्रीन को, आउटपुट स्क्रीन को क्लीन रखना, इसको रन कराने के समय देखेंगे। उसके बाद printf, ये printf क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये यूजर को बताना होगा क्या क्या चीज़ जो है इनपुट करना होगा, उसको पहले तो बताना होगा ना यूजर को। तो इसलिए हम लोग ये एक सेंटेंस को प्रिंट करा है, जैसे लिखे हैं इंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट टाइम एंड रेट। तो ये पढ़ के यूजर जो है प्रिंसिपल अमाउंट इंटर करेगा, उसके बाद टाइम और रेट इंटर करेगा। तो इस प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम और रेट को ये स्टोर कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टोर कराएंगे कहाँ पे, ये जो वेरिएबल बना है उसमें। तो उसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, एक फंक्शन लिखना पड़ता है स्टोर कराने के लिए, scanf। उसके बाद ये क्या है, %d, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। ये इंटीजर वेरिएबल का फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है, %d होता है। उसी तरह %d लगाएंगे, %d और %f। ये प्रिंसिपल अमाउंट इंटीजर वेरिएबल है, टाइम इंटीजर वेरिएबल है और रेट रियल वेरिएबल है। तो यहाँ पे %d लिखे, %d, उसके बाद %f लिखे। उसके बाद ये क्या है, एड्रेस का सिंबल है, एड्रेस। ये जो है ये वैल्यू कहाँ पे जाकर स्टोर होगा, उसके लिए एड्रेस बताना होगा, बिना एड्रेस का वैल्यू स्टोर नहीं होगा। तो एड्रेस p लिखे, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को जाकर कहाँ पे, इस वैल्यू में, इस वेरिएबल में जाके स्टोर होना है, और टाइम को ये t वाले वेरिएबल में, और रेट को r वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यानी कि फार्मूला लिखेंगे, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100, ये लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसको डिस्प्ले कराने के लिए हमको फिर से printf लिखना होगा, printf सिंपल इंटरेस्ट और फॉर्मेट स्ट्रिंग f इज कॉमा SI। ये हो गया हमारा ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंट करके आउटपुट पे दिखा देगा। उसके बाद गेट ch का यूज क्या है, गेट ch हमारे ये को
आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। और ये हमारा रिटर्न, ये इंटीजर, ये जो है रिटर्न टाइप इंट है, इसीलिए यहाँ पे ये जो है रिटर्न वैल्यू 0 दिया। तो चलिए इसको कंपाइल कराते हैं। कंपाइल पे गए, कंपाइल पे क्लिक किए तो कोई एरर नहीं, मेमोरी जो ले रहा है इतना किलो का बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है। इसको रन कराते हैं, रन करा, देखिए यह प्रिंसिपल अमाउंट इंटर करना है 12,000, इंटर 12, इंटर 3.525, इंटर। उसके बाद 3 प्रिंसिपल अमाउंट इंटर हो गया, टाइम हो गया, और उसके बाद इंटर जैसे ही टिपेंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आ गया। उसके बाद जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे तो हम लोग यहाँ से बाहर चले आएंगे। तो ये हो गया, कंपाइल हो गया। अब देखिए दिखाते हैं CLR SCR का। ये पहले इसको मिटा देते हैं, फिर कंपाइल करा के देखिए यहाँ पे पहले जो हम कैलकुलेट किए थे वो यहाँ ऑलरेडी है, और इसको फिर से नया ये लिखना आ गया। कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ, तो इंटर कर दिए वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट का, टाइम का इंटर कर दिए 14, और इसका इंटर कर दिया 5.34, इंटर कर दिए। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर दिए तो आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1,005.5223, ये आ गया हमारा। फिर इंटर करेंगे कि तो हम बाहर आ जाएंगे। अब देखते हैं CLR लगा कर, CLR SCR, तो देखिए स्क्रीन हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया, पहले वाला मिट गया। तो अब देखिए रन कराते हैं, इंटर किए 32, इंटर किए, इसके बाद 3.5 इंटर किए, उसके बाद कैलकुलेट करके हमारा सिंपल इंटरेस्ट लग दिया, फिर इंटर करेंगे तो ये CLR का फंक्शन यूज हो गया। अब देखिए गेट ch का यूज क्या होता है। गेट ch को क्या करते हैं, डिलीट करके देखते हैं इसका नहीं रहने पर क्या होता है। इस गेट ch का वैसे यूज हम लोग करते हैं स्क्रीन को होल्ड करा कर रखने के लिए, देखिएगा। तो इसको कंट्रोल S सेव किए, उसके बाद जो है इसको कंपाइल कराते हैं, रन कराते हैं, कंट्रोल F9 से रन कराए। तो क्या कह रहा है, इसमें इंटर करना है डिजिट प्रिंसिपल अमाउंट, तो इंटर कराए। उसके बाद टाइम, तो टाइम 21, उसके बाद रेट 7.98 रेट डाल दिए। अब इंटर करेंगे तो ये जो आएगा आउटपुट नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट बाहर प्रोग्राम से आ जाएंगे। देखिए बाहर आ गया कि नहीं। तो ये गेट फंक्शन का यूज क्या है, आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखना, जब तक कि आप परमिशन ना दे वहाँ से बाहर निकलने का, तब तक वो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। जैसे देखिए, जैसे ही लिखते हैं गेट ch फंक्शन लिखे, टर्मिनेटर लगाए, उसके बाद फिर से हम लोग इसको रन कराएं। तो अब देखिएगा इंटर 12, इंटर
9.8 इंटर। अब यहाँ तक रन होने के बाद, आउटपुट दिखाने के बाद अभी भी उसी तरह रुका हुआ है। अपने से बाहर जा रहा है? नहीं जा रहा है। जब तक कि हम कोई भी एक की को इंटर नहीं कराएंगे तब तक हमारा स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन जो है क्लोज नहीं होगा। तो जैसे ही देखिए हम इंटर क्लिक किए तो बाहर आ गए। इस तरह होता है गेट ch का काम। scr का काम क्या है? आउटपुट स्क्रीन को हमारा क्लीन रखता है। और गेट ch का काम क्या है? स्क्रीन को होल्ड कर के रखता है जब तक हम उसको परमिशन ना देंगे तब तक वो बाहर नहीं आएगा, आउटपुट स्क्रीन से बाहर नहीं होगा। यही काम होता है गेट ch और scr का। तो ये हो गया हमारा पहला प्रोग्राम। दूसरा प्रोग्राम में हम लोग एरिया कैलकुलेट करने का निकालेंगे, एरिया रेक्टेंगल और सर्कल का, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।